नमस्कार सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक साहित्यकार डॉक्टर अशोक कुमार डबराल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। आचार्य अशोक कुमार डबराल भारत की देवभूमि ऋषिकेश हिमालय पर्वत पर स्थित पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड और उत्तराखंड में ग्राम तिमली पट्टी डबरालस्यू में 14 अप्रैल 1943 में श्री अशोक कुमार डबराल का जन्म हुआ। अशोक कुमार डबराल के पितामह सिद्ध कवि सदानंद शर्मा संस्कृत भाषा के विख्यात विद्वान थे। गुरुकुल परंपरा अनुसार घर पर उन्होंने ब्रह्मचारी को निःशुल्क विद्या निःशुल्क भोजन के आधार पर विद्या अध्ययन करवाया करते थे। पंडित सदानंद जी की गणना संस्कृत के महाकवियों के रूप में आज भी होती है। उनकी दो रचनाएं राम विलास खंड काव्य गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम में और दूसरा है नरनारायणीयम महाकाव्य एमए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर उन्हें सम्मान प्रदान किया है। अर्थात सदानंद डबराल के पौत्र हैं। कहते हैं कि आपके सदानंद अशोक कुमार डबराल के पितामह ने जन्म काल में अशोक डबराल की जिह्वा पर सरस्वती का बीज मंत्र लिखा था। इस प्रकार वे कवि के दीक्षा गुरु भी हैं। पंडित श्री विद्यादत्त शास्त्री संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत विद्यालय में 32 वर्ष प्रधानाचार्य पद को गौरवान्वित किया और परम ज्ञानी पुरुष शास्त्री जी चरथावल के अधिकांश श्रेष्ठ पुरुषों से उनका पूर्ण परिचय था। अर्थात इनके जो पिताजी हैं अशोक कुमार डबराल के पिताजी विद्यादत्त शास्त्री और माता इनकी श्रीमती सत्यभामा देवी सामान्य शिक्षा प्राप्त करके आध्यात्मिक सत्यनिष्ठ सादगी की प्रतिमूर्ति थी। सत्यभामा देवी सरल उदार संस्कृति के प्रति आदर रखने वाली थी। घर पर ही गुरुकुल होने पर संस्कृत के 1000 श्लोक कथाएं वार्ताएं आपको सुनकर याद हो गए थे इनकी माता जी को। डॉक्टर अशोक कुमार डबराल 4 भाई थे और 2 बहनें और वे सबसे बड़े थे। सौभाग्य से डॉक्टर अशोक कुमार डबराल को जन्म नाला छेदन से लेकर आजीवन विद्वानों का वरद हस्त प्राप्त होता रहा। डबराल की धर्मपत्नी सौम्य सुशील सर्वगुण संपन्न सुशीला दनी थी। इनका उपनाम पन्नी था। दायादम नाटक के हिंदी अनुवाद संपादन प्रकाशन के गुरुतर कार्य को संपन्न करने वाली पन्नी जी का मुख्य हाथ रहा। उसमें अशोक कुमार डबराल का विवाह 17 फरवरी 1964 को हुआ सुशीला के साथ। डॉक्टर अशोक कुमार डबराल की प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल देवीखेत और श्री आदर्श संस्कृत पाठशाला तिमली में संपन्न हुई। पूर्व माध्यमिक शिक्षा भी आपने अपने घर पर ही श्री तिमली आदर्श संस्कृत पाठशाला पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त की और आपके विद्यागुरु आचार्य ललिता प्रसाद डबराल और आचार्य विद्यादत्त थे। अर्थात इनके जो गुरु परंपरा में था वो एक तो दादाजी सदानंद डबराल, दूसरे हैं विद्यादत्त। तो इनके परंपरा में ही एक आचार्य और सरस्वती विराजमान थी। 1956 में उन्होंने प्रथम परीक्षा
1958 में पूर्व मध्यमा और 1960 में अशोक कुमार डबराल ने उत्तर मध्यमा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उत्तर मध्यमा की परीक्षा पास करके काशी चले गए। यहाँ गंगानाथ झा छात्रावास में रहते हुए 1962 में साहित्य और अंग्रेजी से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1966 में हिंदी साहित्य संस्कृत प्रयाग की विशारद परीक्षा और 67 में साहित्य रत्न परीक्षा भी उत्तीर्ण की और 1968 में आगरा विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। वेदों के शिवोहम महाकाव्य में तांत्रिक महाकाव्य की सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित विषय पर शोध करके 1996 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि को प्राप्त किया। डॉक्टर अशोक कुमार डबराल सन 1962 से लेकर के 2001 तक परिश्रम पूर्वक इन्होंने अध्ययन के साथ साथ अध्यापन कार्य किया। जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल की 21 वर्ष 10 माह 4 दिन की सेवा के बाद सेवानिवृत्त से 4 माह वर्ष पूर्व स्वेच्छा से उन्होंने सेवानिवृत्त होकर पूर्ण रूप से साहित्य साधना में लग गए। करें यद्यपि लेखन कार्य तो सन 1960 से प्रारंभ हो गया था, किंतु इराका तिथि अनुसार संकलन, पांडुलिपि लेखन और टिप्पणी आदि इनकी पत्नी ने सन 1970 से इनका वो प्रारंभ किया। श्रीमती सुशीला देवी ने 18 वर्ष चरथावल रहते हुए कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के बच्चों को अपने घर बुलाकर के निःशुल्क विद्यादान दिया और अधिकांश बच्चे आज उच्च पदों पर आसीन हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि श्रीमती सुशीला देवी ही आर्य इंटर कॉलेज चरथावल की नींव का पत्थर हैं। उन्होंने आर्य इंटर कॉलेज में प्रथम वर्ष में 2 माह और द्वितीय वर्ष निःशुल्क शिक्षण कार्य किया। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा, पवित्र विशुद्ध आचरण करने वाली, अखंड अविरल कर्मशील प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों द्वारा ही अच्छे समाज को धारण किया जाता है। अपने सत्कार्यों के प्रतिफल के कारण इन्हें 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई और सुशीला गृहस्थ के समस्त दायित्वों के साथ साथ लेखन, शोधन, अनुवाद, प्रकाशन के साथ भी अशोक कुमार डबराल का हाथ बांटती रही। डॉक्टर अशोक कुमार डबराल 21वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्यकारों में अत्यंत प्रसिद्ध और लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और लेखक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उच्च कोटि के विद्वान, धार्मिक विचारों के हैं। अशोक कुमार डबराल ने प्रहसन, सारगर्भित चुटकुलों द्वारा समा बांधने में उन्हें दक्षता प्राप्त है। विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय पर्व का सफल संचालन उन्हीं के द्वारा होता था और विद्यालय की वार्षिक पत्रिका की प्रत्येक लेख पर सटीक संपादकीय टिप्पणी उनकी विद्वता का परिचय हुआ करती है। संपूर्ण संपादकीय टिप्पणियां सूत्रबद्ध कर ली जाएं तो एक विशाल ग्रंथ निर्मित हो सकता है। वाणी में शारदा विराजमान है अथवा वो जो बोलते हैं मधुरता और उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। अशोक कुमार डबराल ने अनेक साहित्य का निबंधन किया और प्राचीन शास्त्रों का गहन विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया। राजकीय शासकीय दृष्टिकोण के कारण संस्कृत भाषा का ह्रास हो गया। कभी देव भाषा कही जाने वाली कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्कारयुक्त त्रुटि रहित संस्कृत भाषा अंग्रेजी भाषा से पिछड़ती गई। ऐसी भाषा के पुरोधा के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार डबराल ने अपना स्थान सुनिश्चित कर कार्य क्षेत्र में देव पुरुष तुल्य पदार्पण किया और विद्यालय में आदर्श शिक्षक का स्थान प्राप्त किया। इसी कारण विद्यालय के प्रत्येक छात्र के हृदय स्थल में स्थायी वास अतः चिरस्मरणीय हो गए। ब्रह्म ऋषि का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के चरित्र मनोबल को न गिरने दिए। ऐसा कार्य धर्मोपदेश द्वारा किया जा सकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु माननीय डबराल ने कथावाचक का कार्य अनेक स्थानों पर सफलतापूर्वक निर्वहन करके समाज को दिशा
प्रदान की। षोडश संस्कार और अनेक कर्मकांड तो उन्हें विशिष्ट पूर्वजों की देन थी। कहते हैं कि न ही रत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तत्, अर्थात रतन न ही रत्नम अन्विष्यते, रत्न किसी को नहीं ढूंढता है। रत्न किसी को ढूंढता नहीं है कि मैं रत्न हूं। लोग स्वयं रत्न को ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे उक्ति जो है अशोक कुमार डबराल के विषय में है। डॉक्टर अशोक कुमार डबराल ऐसे चरित्र मौन से भी संदेश प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं। जो शिक्षक विद्या रूपी महादान को व्यापार समझते हैं, वे उनके मौन संदेश पर ध्यान दें कि विद्या बुद्धि संसार का विशिष्ट तत्व है, ईश्वरीय अमानत है। इसे शक्ति भर प्रयत्न से जनता जनार्दन में वितरण करना चाहिए। तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर अपना गौरव इस बात में समझना चाहिए कि ईश्वर ने जिन्हें ईमानदारी और वितरण का पद नियुक्त किया है, वे अपना कर्तव्य पालन कर अज्ञान दुख से संतप्त समाज को सुखी बनाने के लिए ज्ञान रूपी विद्या अमृत का वितरण करें और स्वयं प्रलोभनों को छोड़कर परोपकार के कार्य को करें। ऐसे सर्वस्व समर्पित व्यक्तित्व के लिए उनकी दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, उज्जवल भविष्य की कामना हर एक व्यक्ति करता है। अशोक कुमार डबराल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गद्य पद्य में अनेक रचनाएं की। अपने संपूर्ण अध्यापन काल में लगभग 40 वर्षों तक शताधिक कवि दरबार, सांकेतिक गान, सहगान, कव्वाली, संवाद, नाटक आदि का उन्होंने संयोजन और मंचन का उन्हें अवसर मिला। सुप्रसिद्ध विद्वान लेखक डॉक्टर अशोक कुमार डबराल को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा उनके महाकाव्य धुक्षते हा धरित्री, इस महाकाव्य पर उन्हें 2006 में संस्कृत साहित्य पुरस्कार और कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। धुक्षते हा धरित्री ये महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कवि ने वर्तमान समय की अनेक समस्याओं को प्रतिपादित किया है। कवि डॉक्टर अशोक कुमार डबराल को यह सम्मान 7 मई 2008 को संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर लखनऊ की वाल्मीकि रंगशाला में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार में 25,000 रुपए की धनराशि, प्रमाण पत्र और अंगवस्त्र भेंट किया गया। डॉक्टर अशोक कुमार डबराल ने अब तक 4 काव्यों और नाटकों का प्रकाशन किया है, जिनमें एक महाकाव्य देवतात्मा हिमालय, दूसरा महाकाव्य संस्कृत का धुक्षते हा धरित्री, तीसरा जो नाटक है 2 काव्य हो गए, प्रतिज्ञानम ये संस्कृत नाटक है, दायादम संस्कृत नाटक संग्रह है, और इसके अतिरिक्त इनके और भी नाटक प्रकाशाधीन है। डबराल की अनेक कहानियां, नाटक और शोध पत्र समय समय पर दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत मंजरी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। देवतात्मा हिमालय से कुछ श्लोक उत्तराखंड में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 11 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक में चुने गए हैं। संस्कृत अकादमी दिल्ली भारत सरकार ने अनेकों बार अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलनों में भाषण हेतु डॉक्टर अशोक कुमार डबराल को आमंत्रित किया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन में भी अशोक डबराल की कविता को सराहा गया। संस्कृत अकादमी जयपुर राजस्थान में भी डॉक्टर अशोक कुमार डबराल अपने सम्मेलन में सादर आमंत्रित किया करते हैं। इस प्रकार
चरथावल जैसे ग्रामीण अंचल में रहते हुए भी भारत के संस्कृत विद्वानों के बीच में अपनी पहचान, एक प्रतिष्ठित पहचान जो डॉक्टर अशोक कुमार डबराल ने स्थापित की। कहते हैं इसके अतिरिक्त कॉलेज पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। अनेक लेख उनके प्रकाशित हैं, कृतियां, मौलिक प्रतिभा, गहन अध्ययन, और उनकी जो एक विषय पर पकड़ थी, उन्होंने अनेक वर्षों के गहन अध्ययन और प्रगाढ़ अनुभव का परिचय अपनी रचनाओं में दिया। उन्होंने संस्कृत कवि के साथ साथ अर्थात संस्कृत साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य का सृजन भी उन्होंने किया है। संस्कृत भाषा में अनेक मौलिक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं और साथ साथ ही हिंदी में भी अनेक मौलिक रचनाओं का उल्लेख मिलता है। गद्य और पद्य में अनेक रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं का जो स्वरूप है वो पहला मौलिक स्वतंत्र रचनाएं देवदात्मा हिमालय, ये संस्कृत महाकाव्य है। धुक्षते हा धरित्री संस्कृत महाकाव्य है। चंद्रसिंह से गर्जितम संस्कृत लघु नाटक है। दायादम ये पहले बता चुका संस्कृत नाटक संग्रह है। प्रतिज्ञानम ये भी नाटक है। धिगासा सर्वदोष भूहु पठिता निमया शोधपत्राणि ये संस्कृत हास्य कथा संग्रह है। उसके बाद अथ इति यह हिंदी महाकाव्य है। लिप्टस हिंदी कहानी संग्रह है। मधुमास ये भी हिंदी कविता संग्रह है। देव निवेदनम इसमें 365 प्रार्थनाओं का संग्रह है। हम तमाम में सब नंगे हिंदी ललित निबंध। अगला चलते चलते ये आत्मकथा है। मुहिम ये हिंदी उपन्यास है। सुक्ति सुरा ये सुभाषित रत्न भांडागार के 400 श्लोकों का सरस हिंदी गद्यानुवाद है। वर्तमान में भी अप्रकाशित शोध नारायण स्वामी जीवन और उनका साहित्य। शोध प्रबंध हिंदी में अप्रकाशित है। भी हिंदी कवि दुष्यंत कुमार त्यागी, जयदेव नलिन, गुलाब खंडेलवाल, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा की व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोधार्थियों का पूर्ण मार्गदर्शन इन्होंने किया है। कल्चरल हिस्ट्री इन भागवत पुराण पर शोध मार्गदर्शन दिया है। सम्मेलन, गोष्ठी और कार्यशाला का संपादन आपने किया है। अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलन में आमंत्रित विद्वान के रूप में अनेक बार सहभागिता दी है। स्वतंत्रता दिवस और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन दिल्ली में अनेक बार कविता पाठ किया है। संस्कृत अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में अनेक कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम वेद सम्मेलन उत्तरांचल में आमंत्रित विद्वान के रूप में आपने शोध पत्र का वाचन किया। नई शिक्षा नीति कार्यशाला कांधला मुजफ्फरनगर में आपकी सहभागिता। एनसीईआरटी कार्यशाला दिल्ली में विषय विशेषज्ञता के रूप में आमंत्रित। गोष्ठियाँ, उद्घाटन समारोह में प्राय आपकी उपस्थिति रहती है और आप निरंतर साहित्य साधना में लगे रहते हैं। आपकी जो रुचि है स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भ्रमण और आत्मरमण ये निरंतर आपका चलता रहता है। और इनकी रचनाओं में डॉक्टर अशोक कुमार डबराल की रचनाओं में काव्य प्रतिभा, शास्त्रों के गहन अध्ययन को देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि डॉक्टर अशोक कुमार डबराल भारतीय संस्कृत सभ्यता और उदात्त विचारों से ओतप्रोत हैं। उन्होंने न केवल मानव, देव, नदियों, पर्वतों, भौगोलिक परिवर्तन, परिवेश को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, अपितु जीव जगत पर भी कार्य किया है। और ये अपूर्व कृतियाँ उनके अनवरत निरंतर श्रम का ही परिणाम हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डॉक्टर अशोक कुमार डबराल, जिनकी परंपरा, विद्वानों की परंपरा, गुरुजी, दादाजी विद्वान, पिताजी विद्वान, और उन्हीं परंपरा का अनुसरण करते हुए एक साहित्य साधना उन्होंने की। और जिस साहित्य साधना का परिणाम वर्तमान में देख सकते हैं कि कई जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय में और भी जगह जो उनकी कविताएं लगी हुई हैं, उनके दादाजी की कविताएं लगी हुई हैं, तो ये उनकी श्रम साधना को
देख करके और या उनको उनके काव्यों को पढ़ करके ये ऐसा उन्होंने कार्य किया जिसका स्मरण साहित्य संस्कृत वाङ्मय हमेशा उनको स्मरण करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।